किसी ने क्या खूब कहा है कि यदि आपके पास परेशानियां और मुसीबत आती है तो उनका हिम्मत के साथ सामना करें, क्योंकि ये मुसीबतें और परेशानियां वही जरिया है जो आपको अपनों में छुपे गैरों और गैरों में छुपे अपनों की पहचान कराती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे दोस्त बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एजुकेशन, अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो दोस्त, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके मध्य उपस्थित हुआ हूं। ये बोर्ड के दृष्टिकोण से हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगर हम इस टॉपिक को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहें तो कहना हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, मोस्ट स्पेशल टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इससे हर साल बोर्ड में प्रश्न बनते हैं। और बोर्ड को तो छोड़िए, कंपटीशन में हर साल इससे अनेकों प्रश्न बनते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। जी हाँ, इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड विभव को हम ई से डिनोट करते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से डिनोट करते हैं। इन दोनों में आज हम जो है संबंध पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। इससे प्रीवियस वीडियो में वैद्युत रसायन के इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ाया है और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी पढ़ाया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो तुरंत मेरे इसी चैनल पर जाकर पहले प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव को देखेंगे तभी आपको जो है ये टॉपिक समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव जो आज हमारा टॉपिक है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। कुछ लोग इसको नर्स समीकरण कहते हैं, कुछ लोग नर्स समीकरण कहते हैं। जो यहाँ पे शब्द है नर्स समीकरण, ये नर्स समीकरण नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्त। ये कंपटीशन कहिए, चाहे जो है आपके बोर्ड एग्जाम कहिए, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है। नर्स समीकरण किसे कहते हैं, इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है आपसे इस बार भी 99.9% पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नर्स समीकरण में क्या है, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव को के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को नर्स समीकरण कहते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को नर्स समीकरण कहते हैं। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, यानी वह समीकरण जो इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य क्या करता है, संबंध स्थापित करता है, उसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। जी हाँ, तो चलिए वो समीकरण हम जान लेते हैं। वो समीकरण है E = इसको आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप इसे लिख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर तरह से जो है मैं आपके लिए जो है सुविधाजनक वीडियो बनाता हूं। आप चाहे इस वीडियो को पॉज करके रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप इसे नोट करते चलिए। नोट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, नर्स समीकरण में E माइनस होता है E0 माइनस 2.303 RT, 303 RT अपान यहाँ पे NF हो जाता है इंटू log बेस 10 ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। ठीक है दोस्त, ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। मैं थोड़ा इस फार्मूले को जूम करता हूँ, जो कि नर्स समीकरण या इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव का संबंध को स्थापित करने वाला जो सूत्र है। देखिए, यहाँ पे लिखा है E = E0 माइनस लिखा 2.303 RT अपान NF इंटू लॉग बेस, यहाँ पे 10 लगा हुआ है, लॉग बेस 10 लगा हुआ है यहाँ पर, लॉग बेस 10 अपान
ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण बटे जो है अपचयन। ठीक है दोस्त, तो ये जो है नैनस समीकरण है, यही जो है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। तो आइए जानते हैं यहाँ पे ई क्या है, ई नाट क्या है, -2.303 क्या है, RT क्या है, NF क्या है, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है पदार्थ की ऑक्सीकृत हुई मात्रा, और यहाँ पर अपचयन का मतलब होता है पदार्थ की जो है अपचयित हुई मात्रा। वो तो ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन तो आप पढ़े ही हैं, ऑक्सीकरण अपचयन आपको कक्षा 11 में पढ़ाया गया था। अब हम जो है इसके आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ें जो दिया गया है इस फार्मूले में हम उसे जानने का प्रयत्न करेंगे, उसे जानने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं। देखिएगा, आपका जो फार्मूला था मैं एक बार उसे और लिखने प्रयास कर रहा हूँ। ई इज इक्वल टू आपने लिखा था ई नाट -2.303, आपने लिखा था RT अपान, इसके अपान आपने किया था और लिख दिया था NF, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई आपने लिखा था लॉग बेस 10 लिख दिया था, और ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन कर दिया था। ये आपने फार्मूला जो लिखा था, जरा उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ई क्या है, तो देखिएगा ई बराबर जो है इलेक्ट्रोड विभव, ये तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ई बराबर होता है इलेक्ट्रोड विभव, ई नाट बराबर होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, और जहाँ आर जो है नियतांक है, ये आर क्या है, नियतांक या स्थिरांक, जिसका मान होता है आर का मान होता है 0.0821, और टी जहाँ पे परम ताप है, परम ताप मतलब होता है 273 केल्विन को परम ताप कहते हैं। और आप जानते हैं कि एक जो है, जब आप जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको जो टेम्परेचर बताया गया था वो 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो इस फार्मूले के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस को परम ताप में बदलना है, तो 273 में आप ऐड कर देंगे, और जब आप 273 में ऐड कर देंगे तो 298 केल्विन आपका परम ताप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यन जो है मोलों की संख्या है, किसकी संख्या है, मोलों की, और यफ यहाँ पे फैराडे नियतांक है। एक फैराडे बराबर पिछले समय मैंने पढ़ाया था आपको 96,485 कूलाम या 96,500 कूलाम पढ़ा था ना, और लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन इसके बाद है। तो चलिए जरा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके फाइनल फार्मूले पर आ जाते हैं। तो देखिएगा, अब मैं इस फार्मूले को हटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ फार्मूला आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो एक बार लिख कर जो है ये आप जो है देख जाइए। E इज इक्वल टू ई नाट -2.303 RT अपान NF मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ये फार्मूला है। ठीक है ना, E इज इक्वल टू ई नाट -2.303 RT अपान NF और मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। मैंने फार्मूला 2-3 बार दोहरा दिया दोस्त। अब जो है हम आपको बताते इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पे सामने लिखा गया है कि E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड विभव लिखा गया है। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या लिखा गया, इलेक्ट्रोड विभव। ई नाट इज इक्वल टू लिखा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर बराबर लिखा गया नियतांक, और आर का मान हमने लिखा है 0.0821 ये आर का मान है, इस नियतांक का मान है। टी बराबर परम ताप लिखा गया है, परम ताप हम 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और परम ताप तभी होता है जब उसे केल्विन बदलते हैं। तो 273 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस मिला के 298 केल्विन, ये क्या हो जाएगा, परम ताप हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और देखिएगा यहाँ पर n बराबर लिखा है मोलों की संख्या, n बराबर क्या लिखा है, मोलों की संख्या, और यह बराबर फैराडे नियतांक, जहाँ एक फैराडे बराबर होता है या फैराडे नियतांक के बराबर होता है 96,485, ठीक है ना, कूलाम प्रति मोल, है ना, या मोल प्रति कूलाम, जो भी कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आपने पता कर लिया n बराबर मोलों की संख्या है, यह बराबर फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96,485। अब मान को यहाँ पे रख दीजिए,
जो आपका फार्मूला है, एक बार मैं फिर से फार्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, कोई चेंजिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा फार्मूले को फिर से लिखा गया है E इज इक्वल टू, ताकि आपके लिए सुविधाजनक हो, आपको बार बार जो है फार्मूला दूसरे फार्मूले पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। E इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 मल्टीप्लाई RT अपॉन NF लॉग बेस, यहाँ पे देखिए दोस्त 10 रहेगा जो कि नहीं लिखा गया है, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। आप सोच रहे होंगे 2.303 माइनस 2.303 क्या है, तो जब आप लॉग बेस 10 लगाएंगे तो उसका स्थिरांक मान होता है 2.303, तो माइनस 2.303 इसमें से आपको घटाना है, तो हो जाएगा इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303, जहाँ 2.303 जब लॉग बेस 10 में बदलेंगे तो लॉग बेस 10 का स्थिरांक है 2.303। और देखिएगा अब हम मान को रखते हैं, जो कि एक एक चीज़ जानते हैं, ऊपर हमने फार्मूला रखा, नीचे हमने मान रखा है, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो देखिएगा लिखा है E इज इक्वल टू ई नाट, जैसा कि फार्मूले में लिखा गया है, 2 माइनस 2.303 माइनस 2.303, और R का मान मैंने बताया था 0.821, और जो है बताया था कि जब आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे परम ताप में तो 298 केल्विन यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल के आएगा। और यन का मान नहीं दिया है तो यन मल्टीप्लाई, और एन एफ है तो एफ का मान 96,485, हमने 96,000 लगभग 500 4, मैंने बताया था पिछली वीडियो में 96,485 इज नियर अबाउट, लगभग बराबर होता है 96,500 के, बताया था ना दोस्त। तो चलिए, तो हमने यहाँ पे 96,500 लिख दिया, मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। देखिए E इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 0.821 मल्टीप्लाई 298 है ना, 298 मतलब होता है 200, जो परम ताप है 298 केल्विन आया वहाँ पर, R का मान 0.821 आ गया है, अपान जो है N मल्टीप्लाई 96,485, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे किया है। देखिएगा लिखा है, जब आप जो है ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से हम आते हैं, जब आप जो है 96,485 मतलब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 96,485 से जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, आपस में इनका मल्टीप्लाई करके 96,485 से डिवाइड करेंगे। दोस्त ये जोड़ घटाना जो है थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, जो घटाना मैं आपको जो है उतना विस्तार में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय का शॉर्टेज है और वीडियो भी थोड़े समय में, लेकिन मैं तरीका आपको पूरा बताऊंगा जिससे कि आपका यह नैनोज समीकरण, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव एकदम जोरदार समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 मल्टीप्लाई 0.821 मल्टीप्लाई 298 अपान एन, एफ का मान है, एन का मान दिया नहीं, एफ का मान 96,500 अपने रखा है, लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, यानी जो आप फैराडे है 1 फैराडे 96,485 या 96,500 से आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई टोटल किया है उसमें आप जो है 96,500 से भाग देंगे। और देखिए जब आप भाग देंगे दोस्त तो आपका जो मान आएगा भाग देने के बाद E इज इक्वल टू ई नाट माइनस आपका आ जाएगा 96,500, जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0591, ये लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। यही है इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध या नष्ट समीकरण। कहीं कहीं पर इतना भी आपके काम आ जाएगा और कहीं कहीं पर देखिए ये मान भी अगर कहीं पे दे रहा है, आप इतना भी लिख के छोड़ देते हैं दोस्त, आपका नंबर कभी कटने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन आप पूरा सॉल्व करिए, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप इतना भी लिखते हैं तो यह भी जो है नैनोज समीकरण या इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच का संबंध है, उसका फार्मूला है। अब उसे सॉल्व करके जो मान आप पूर्णतया लाए हैं वह भी जो है आपके बड़े काम की चीज़ है। तो जहाँ पे ये मान पुटअप होगा वहाँ इसको रखिएगा, जहाँ पे मतलब आपका पिछला मान पुटअप होगा उसको रखिएगा।
इसका यानी इसके दो फार्मूले इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, या फिर आप इसको भी रख सकते हैं, जो भी मान जैसा पूछे तो देखिएगा आप इसको भी रख सकते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 मल्टीप्लाई आर टी अपान एन एफ इंटू लॉग बेस 10 ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। चाहे आप इसको लिखिए, चाहे आप जो है इस फार्मूले को लिखिए, दोनों ही आपके सही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगी। आप भी मेरे साथ साथ जो इस टॉपिक को नोट करते चले होंगे और समझते चले होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, मिलते हैं इसी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।